पूजा पाठ करने के बाद भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? बहुत अच्छी बात है। आप काफी पूजा करते हो भगवान की जब भी आप पूजा करते हो तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना है कि पूजा आप ड्यूटी की तरह मत करो। जब ड्यूटी की तरह करोगे तो वो पूजा सफल नहीं माना जाएगा। जब सफल नहीं माना जाएगा तो शांति समृद्धि आपको कैसे प्राप्त होगी? आपको भाव से पूजा करनी है और पूजा का अर्थ भाव है, पूजा का अर्थ प्रेम है। घर में आप पूजा कर रहे हो लेकिन आप झगड़ रहे हो, शांति की प्राप्ति कहाँ से होगी? सुख की प्राप्ति कैसे होगी? आप दिन भर सिर्फ इस बात के टेंशन में हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो और उधर घंटी बजा रहे हो, आपका कोई काम नहीं होगा। जिस तरह से हमारे घर में जितने भी लोग हैं परिवार में एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं है, तो भगवान आपको कैसे समझेगा? तो आप समझ रहे हो कि मैं पूजा कर रहा हूँ? नहीं, वो एक ड्यूटी है और ड्यूटी से कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होता है। जी, बहुत घरों में देखा है कि बच्चे जब छोटे रहते हैं तो उनके माँ बाप उन्हें कुछ अच्छी आदतों के बारे में चाहते हैं कि उनमें डालें अच्छी आदतें, जिनमें से पूजा पाठ भी एक चीज़ है। तो बच्चों को वो कहते हैं कि पूजा पाठ आप कर दो, तो वो एक ड्यूटी की तरह इस चीज़ को निभाते हैं। तो जो मेन जो जड़ है वो यहीं से शुरू होता है मेरे ख्याल से। जब तक आपको ये पता ना चले कि बच्चे को आप कह रहे हो कि आप सांझ का समय हो गया है, संध्या हो गया है, तुम पूजा कर दो, तो पूजा नहीं हो रहा है, वो शाम का समय हो गया है, वो ड्यूटी करने के लिए करे। किसी न किसी तरह से भगवान को अगरबत्ती जल जाना चाहिए भाई। भगवान भी सोचते होंगे कि भाई चलो मेरा ड्यूटी सुबह जो पूरा किया गया था अभी पूरा किया। प्रेम नहीं है। जिस तरह से आप व्यक्ति को, कोई आया आप उसे चाय दे देते हो, कोई आया उसको नाश्ता दे देते हो क्योंकि व्यक्ति आया इसलिए दे रहे हो, लेकिन अगर उसमें प्रेम जोड़ दोगे तो वो सफलतापूर्वक होगा। अगर आप दिल से भोजन करा रहे हो तो आपको उससे जो मिलनी है वो आपको मिलेगी, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा होता है कि आप में प्रेम है या नहीं है, कि आप ड्यूटी पूरा कर रहे हो।